नमस्कार, द वार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और आइए नजर डाल लेते हैं एक बार फिर सुर्खियों पर। लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश में सफाई कर्मियों पर हमला। भारत में कोरोना वायरस से 480 मौतें, अमेरिका में 35,000 मौतें। एक रिपोर्ट में कहा गया शहरों में फंसे 96% प्रवासी मजदूरों को राशन नहीं मिला। केंद्र सरकार ने कहा कोरोना वायरस की रफ्तार में 40% की कमी आई। और चीन द्वारा कोरोना वायरस की मौतों का आंकड़ा बढ़ाने पर WHO ने कहा बाकी देश भी ऐसा करेंगे। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मद्देनजर तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच सफाई कर्मियों पर हमले का मामला सामने आया है। ये घटना दरअसल देवास जिले के कोयला मोहल्ला इलाके की है, जहां पर सफाई कर्मी जो है गली की सफाई के लिए पहुंचे थे कि अचानक एक भीड़ वहां पर पहुंची और इन सफाई कर्मियों की कुल्हाड़ी और डंडे से इन पर हमला किया गया। इस हमले में एक सफाई कर्मी गंभीर रूप से घायल हुआ है। हालांकि आरोपी जो मुख्य आरोपी था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी की तलाश जो है वो जारी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी मध्य प्रदेश के इंदौर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले का मामला सामने आया था, जहां पर कोरोना वायरस की जांच के लिए पहुंचे कुछ स्वास्थ्य कर्मियों पर भीड़ ने हमला कर दिया था, जिसमें 2 महिला डॉक्टर जो थी वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश जो है कोरोना वायरस से संक्रमित देश का ऐसा चौथा राज्य है जहां पर संक्रमितों की संख्या सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस से 69 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो 1310 हो गई है। और अब अगली खबर। देश में बीते 24 घंटों में 28 और मौतों के साथ जो मृतकों की संख्या है वो बढ़कर 480 हो गई है, जबकि संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर 14,378 हो गया है। महाराष्ट्र जो है वो अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित सबसे बड़ा राज्य बना हुआ है। सबसे पहला राज्य है जहां पर कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या सबसे बड़ी है। इसके साथ ही यहाँ पर मृतकों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र में अभी तक कोरोना वायरस से 201 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो 4,000 के पार पहुंचने वाली है। भारतीय नौसेना में भी कोरोना वायरस सेंध लगा चुका है। 26 नौसैनिकों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। ये सभी जो नौसैनिक थे वो मुंबई में तैनात थे और इन्हें फिलहाल मुंबई के ही नौसैनिक अस्पताल में क्वारंटाइन किया गया है। इसके साथ ही जिस इलाके में ये नौसैनिक रह रहे थे उस इलाके को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। अब अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,53,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमित लोगों का जो आंकड़ा है वो 22 लाख को पार कर चुका है। अमेरिका जो है दुनिया भर में सबसे ज़्यादा संक्रमित देश बना हुआ है। अमेरिका में अभी तक 35,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमित लोगों का जो आंकड़ा है वो 7 लाख को पार कर चुका है। न्यूयॉर्क शहर जो है वो एक तरीके से हॉटस्पॉट बना हुआ है। न्यूयॉर्क शहर में ही 14,000 लोगों की मौत हो चुकी है और यहाँ पर संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो 2 लाख पहुँच गई है। इसके अलावा अमेरिका का वर्जीनिया का जो किशोर सुधार गृह है वो भी एक नया हॉटस्पॉट बन चुका है और इस किशोर सुधार गृह के 25 बच्चों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा अमेरिका में कोरोना वायरस की भयावहता को देखते हुए यहाँ पर चेहरे ढकने के नियम को लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसको भी ट्रंप सरकार ने 1 महीने बढ़ा दिया है। इसके अलावा अगर मैं बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करूं तो इटली में 22,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में ये आंकड़ा 22,000 से ज़्यादा है। ब्रिटेन में 14,576 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमित लोगों का जो आंकड़ा है वो 1 लाख से ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा अफ्रीका में 1,000 लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है और वहीं पर उत्तरी सीरिया के कुर्दिश इलाके में कोरोना वायरस से मौत का पहला मामला सामने आया है। अब अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के तबलीगी जमात के फैसलाबाद के जो प्रमुख है उनकी कोरोना वायरस से मौत हो गई है और पाकिस्तान में अब तक कोरोना वायरस से 143 लोग जो हैं वो मर चुके हैं। और अब अगली खबर। देश भर में लगे लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ाए जाने के बाद एक स्वैच्छिक समूह ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दरअसल शहरों में फंसे प्रवासी मजदूरों की व्यथा को दर्शाया गया है, जिसमें इन मजदूरों के भूख संकट और बदहाली को दर्शाया गया है। दरअसल 27 मार्च से शिक्षाविदों और भूख के अधिकार कार्यकर्ताओं को महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा से इन प्रवासी मजदूरों की सूचनाएं मिली है कि इनकी हालत जो है बहुत ही बदहाली में ये लोग जी रहे हैं। बेंगलुरु के अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सहायक प्रोफेसर राजेंद्र नारायण का कहना है कि पहले तो हमने इन प्रवासी मजदूरों को पैसे देने की कोशिश की कि इनकी कुछ आर्थिक मदद की जाए, लेकिन बाद में हमें पता चला कि अभाव का जो पैमाना है वो बहुत बड़ा है। इसके बाद 13 अप्रैल तक स्ट्रैंडेड वर्कर्स एक्शंस नेटवर्क यानी स्वान की जो टीम है, इनके जो वॉलंटियर्स हैं, इनसे प्रवासी मजदूरों के 640 समूहों ने संपर्क किया और इन्हें अपनी बदहाली के बारे में बताया। स्वान ने इन मजदूरों को कुल नकद 3.5 लाख से ज़्यादा की धनराशि मुहैया कराई और इन्हें स्थानीय संगठनों से भी जोड़ा।
आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों के बावजूद प्रवासी मजदूरों तक अभी तक सरकारें जो हैं वो पहुंच नहीं बना पाई है और 96% मजदूरों को सरकार की तरफ से राशन वही नहीं मिला है। इसके साथ ही 70% ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जिन्हें पका हुआ भोजन अभी तक नहीं मिल पाया है। महाराष्ट्र में 1% से भी कम प्रवासी मजदूर ऐसे हैं जिन्हें राशन मिला है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के निर्देशों के बावजूद अभी तक इन प्रवासी मजदूरों को इनका बकाया भी नहीं मिल पाया है। और अब अगली खबर, केंद्र सरकार का कहना है कि भारत में 1 अप्रैल के बाद से कोरोना वायरस के मामलों में 40% की कमी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव लव अग्रवाल का कहना है कि लॉकडाउन से पहले हर 3 दिन में कोरोना वायरस के मामले दोगुने हो जाते थे, लेकिन अब 6.2 दिन में मामले दोगुने हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हर 6.2 दिन में कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो पहले की तुलना में दोगुने हो रहे हैं। यानी एक तरीके से कोरोना वायरस के मामलों में साफ तौर पर कमी आई है। इसके साथ ही देश में 15 से 31 अप्रैल तक कोरोना वायरस में औसत जो बढ़ोतरी थी वो 2.1 थी, जो 1 अप्रैल के बाद से 1.2 हो गई है। इसके साथ ही केंद्र सरकार का भी कहना है कि साफ तौर पर कि भारत की जो स्थिति है वो दुनिया के अन्य देशों की तुलना में बेहतर है। यानी हमारे यहाँ पर सरकार ने एक तरीके से, सरकार का कहना है कि हमारे यहाँ सरकार ने एक तरीके से जो कोरोना वायरस है उसको ज़्यादा संक्रमित होने नहीं दिया और उसकी रोकथाम के लिए सरकार जो है वो भरसक प्रयास कर रही है और कोरोना मरीजों का जो इलाज है वो प्लाज्मा तकनीक के जरिए किया जाएगा। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर, चीन द्वारा कोरोना वायरस से हुई मौतों का आंकड़ा बढ़ाए जाने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का कहना है कि बाकी के देश भी इसी तरह अपने यहाँ मृतकों की जो संख्या है उसकी समीक्षा करेंगे। WHO का साफ तौर पर कहना है कि हालात नियंत्रित होने के बाद जब देश जो हैं एक बार से फिर अपने यहाँ मृतकों की संख्या की समीक्षा करेंगे तो इन देशों को पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो दर्ज ही नहीं हो पाए हैं। इसके साथ ही WHO का साफ तौर पर कहना है कि चीन के वुहान शहर में जब इस वायरस की शुरुआत हुई थी तो इसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि कई मामले दर्ज ही नहीं हो पाए। आपको बता दें कि चीन ने हाल ही में अपने यहाँ कोरोना वायरस से मृतकों की जो संख्या है उसमें संशोधन किया है और इसमें एक तरीके से 50% का इजाफा हो गया है, जिसके बाद चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर 3,869 हो गई है, जबकि वहाँ पर संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो 1,290 उसमें बढ़ोतरी हुई है संक्रमित लोगों की संख्या में। आपको बता दें कि चीन के इस पूरे मसले पर अमेरिका जो है हमेशा सवालिया निशान उठाता रहा है और एक तरीक़े से अमेरिका जो है वो WHO पर भी चीन का साथ देने का आरोप लगाता रहा है। चीन लगातार जो है कहता रहा है, इन आरोपों को खारिज करता रहा है जो अमेरिका उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है। हालांकि अमेरिका का साफ तौर पर कहना है कि चीन ने जो है कोरोना वायरस के जो मामले हैं उनको छिपाया है। कोरोना वायरस से जुड़ी हुई सूचनाएं जो हैं वो चीन ने दुनिया भर से छिपाई है और WHO जो है वो लगातार चीन का इसमें साथ दे रहा है और यही वजह है कि ट्रंप सरकार ने WHO की फंडिंग जो है वो रोक दी। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।